Hello viewers, today we are going to learn about use of variables and constants in PHP script। जैसा कि आप जानते हैं कि वेरिएबल एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होती है जिसकी वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान तब्दील हो सकती है, जबकि इसके बरक्स कांस्टेंट भी एक मेमोरी लोकेशन होती है लेकिन इसकी वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान फिक्स्ड या मुस्तकिल रहती है। तो आइए वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का PHP स्क्रिप्ट में इस्तेमाल देखते हैं। सबसे पहले वैम्प सर्वर के आइकन के ऊपर डबल क्लिक करके वैम्प सर्वर को लॉन्च कर लें। सबसे पहले हम लोग नोटपैड ओपन कर लेते हैं। इसमें HTML कोड मैंने टाइप कर दिया ताकि आसानी रहे। आइए अब PHP के कोड को स्टार्ट करते हैं। $PHP एंड क्लोज्ड। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर किया जाएगा। वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए हमें सबसे पहले $साइन की ज़रूरत पड़ती है, यानी आप लोग वेरिएबल का नाम रखने के लिए पहले $साइन को टाइप करेंगे, उसके बाद वेरिएबल का नाम रखा जाएगा। वेरिएबल का नाम रखने का तरीका ये है कि आप लोग अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं या आप लोग किसी लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ X, ये कैपिटल X लिखा है और इसके साथ आप लोग 1 लिख सकते हैं। इसी तरह $साइन X2 यानी इस तरह से लिखा जा सकता है। ये वेरिएबल डिक्लेयर करने का एक दुरुस्त तरीका है, जबकि अगर हम इस तरह से लिखेंगे 1y तो ये एक रॉन्ग वेरिएबल नेम है। इसको मैं काट रहा हूँ। दुरुस्त तरीका क्या है, अंडरस्कोर के साथ आप लोग अंडरस्कोर के साथ या आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं या किसी लेटर के साथ या अल्फ़ाबेट के साथ इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर के साथ 1 और इधर y लिख दिया है। तो ये एक वेरिएबल का नाम रखने का दुरुस्त तरीका है। इस वेरिएबल को मैं काटने जा रहा हूँ। अब इन दोनों वेरिएबल्स को मैं वैल्यूज़ असाइन कर देता हूँ, यानी वैल्यूज़ भी इनिशियलाइज कर देते हैं। लेट्स सपोज इसको वैल्यू दी है 5। अब ये 5 एक इंटीजर वैल्यू है और वेरिएबल को असाइन की जाने वाली वैल्यू ही ये डिटरमिन करती है कि ये वेरिएबल किस टाइप का है। चूँकि हमने इसमें एक इंटीजर वैल्यू दी है तो x1 जो है वो एक इंटीजर वेरिएबल है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं लेट्स सपोज दे देता हूँ 3.4। 3.4 डेसिमल पॉइंट के साथ एक वैल्यू है, होल नंबर नहीं है। तो इससे क्या मुराद है कि ये एक फ्लोटिंग वैल्यू है और इसकी डाटा टाइप डबल होगी। इसी तरह एक और वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं। इसका नाम मैं रख लेता हूँ RES यानी रिज़ल्ट। इसमें हम इन दोनों वेरिएबल्स को जमा करवा के इसका रिज़ल्ट स्टोर करवाएंगे। देखिएगा $साइन RES इज़ इक्वल टू $साइन X मैंने कैपिटल लिखा हुआ, आपने भी कैपिटल टाइप करना है। इसी तरह से अगर स्मॉल रखेंगे तो स्मॉल ही यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्लस $साइन X2 सेमीकोलन एज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इको और इको करो किसको, यानी रिज़ल्ट शो करो RES वेरिएबल का। अब इस प्रोग्राम को हम लोग सेव करवाते हैं। उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+S।
यहाँ से आप लोग लोकेशन सेट करेंगे, वैम सर्वर जहाँ पे इंस्टॉल्ड है, और उसकी www डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे और प्रोग्राम का नाम रखेंगे, जिसको मैं डबल कोट्स में देने जा रहा हूँ। इसका नाम लेट्स सपोज रख लेते हैं var.php डबल कोट्स क्लोज्ड, और एहतियातन इसकी सेव एज टाइप को ऑल फाइल्स कर देते हैं। सो यहाँ पे इसको हम सेव करवा देंगे। प्रोग्राम सेव हो चुका है। आइए इसका रिज़ल्ट देखते हैं। उसके लिए हमें ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। मैं गूगल क्रोम पे क्लिक करके इसको ओपन करने जा रहा हूँ। एड्रेस बार के अंदर आप लोग लिखेंगे लोकल होस्ट /var.php जो हमारा प्रोग्राम है, और एंटर कर देंगे। सो ये देखें यहाँ पे रिज़ल्ट आ चुका है। दोनों वेरिएबल्स को जमा करके 8.4 रिज़ल्ट आ चुका है। हम लोग प्रोग्राम में मज़ीद चेंजेस करते हैं। दो डाटा टाइप्स का हमने ज़िक्र कर लिया है, इंटीजर और फ्लोट। सो आइए स्ट्रिंग टाइप के डाटा टाइप को भी देखते हैं और उसको भी किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं। स्ट्रिंग के लिए $, और वेरिएबल का नाम हम रख लेते हैं str इज़ इक्वल टू, डबल कोट्स के अंदर देना पड़ेगा, एडिंग x1 एंड x2 इज़ इक्वल टू सेमीकोलन। ये हमने एक स्ट्रिंग कांस्टेंट ले ली है। इस इको को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं जिनको हम लोग शो करवाएंगे इको स्टेटमेंट के ज़रिए से, यानी res और स्ट्रिंग वेरिएबल। सो इको यहाँ पे हम देंगे $str, और कोमा के साथ इसको सेपरेट करना है दूसरा वेरिएबल $res सेमीकोलन। को सेव करवा लें। सो आइए इसका रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें, एडिंग x1 एंड x2, ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट था जिसको हमने str वेरिएबल में लिया, और ये res वेरिएबल की वैल्यू है। सो इसी प्रोग्राम में हम लोग मज़ीद चेंजेस करते हैं। मैं एक ब्रेक का टैग यूज़ करने जा रहा हूँ। जैसा कि पहले भी ये बताया जा चुका है, अगर आपने PHP स्क्रिप्ट के अंदर HTML कोड यूज़ करना है तो उसको इको स्टेटमेंट में देंगे। सो इको, यहाँ पे वैल्यूज़ को चेक कर लेते हैं। $x1 इज़ ग्रेटर दैन $x2। अगर ये ट्रू होगी तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 1। अगर ये फॉल्स होगी तो रिज़ल्ट 0 आएगा। इसको सेव करवा लेते हैं, Ctrl+S, और आइए इसका रिज़ल्ट देखते हैं। सो यहाँ पे उसने 1 शो कर दिया है, चूँकि x1 की वैल्यू बड़ी है x2 की वैल्यू से। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।